हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉबर्स और मैं हूं अनुभव गुप्ता। और आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसा कि आपको पता होगा कि यार DULLB की फाइनल डेट्स आउट हो चुकी हैं। सो क्या होनी चाहिए आपकी फाइनल डेज की प्रिपरेशन, क्या क्या चीज़ों को आपको अपने माइंड के अंदर रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको अपने टिप्स अपने माइंड के अंदर पेपर के टाइम पे देनी चाहिए, या क्या क्या चीज़ें आपको फाइनल लेग ऑफ प्रिपरेशन के अंदर करनी चाहिए। सो आज की वीडियो के अंदर हम ये सब कवर करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता हो कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी फाइनल एक डेट शीट निकाल दी है, जिसके अकॉर्डिंग जो DULLB का एग्जाम है वो अब 9 सितंबर को होने वाला है, जो कि सुबह 8 बजे से 10 बजे तक होगा। फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये एग्जाम पोस्टपोन ना हो किसी फाइनल अर्जेंसी की वजह से या फाइनल चेंजेस की वजह से। बट कीपिंग इन माइंड, अगर 9 सितंबर ही हम अपनी फाइनल डेट अपने एग्जाम की मान के चलें, तो अब हमारे पास जितने भी दिन है उसके अंदर हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या चीजें हमें अपने माइंड के अंदर रखनी है, क्या क्या रिविजन्स करनी है, क्या क्या टॉपिक्स करने हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब डेट आ चुकी है यार, 9 सितंबर 2020 दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डेट निकाल दी है। और वी आर होपफुल कि अब ये एक फाइनल डेट होगी, बिकॉज इसके साथ बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स की और भी लिस्ट निकाली है, जिनके एग्जाम्स कॉन्टिन्यूसली हैं बैक टू बैक। तो किसी भी एग्जाम में अगर चेंज होता है तो पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी का शेड्यूल खराब हो जाएगा। सो वी आर क्वाइट होपफुल कि 9 सितंबर को एग्जाम हो जाएगा। लेकिन फिर भी अपडेट्स के लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को कॉन्टिन्यूसली विजिट करते रहना चाहिए। अगर फ्रेंड्स मैं पैटर्न के बारे में बात करूं, तो पैटर्न क्या है कि जैसे पहले होता था फ्रेंड्स कभी कि 175 क्वेश्चंस दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर आते थे, 2 आवर्स का पेपर होता था। लेकिन अब इन्होंने ये चेंज कर दिया है। अब कई साल हो गए हैं कि अब 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल 400 मार्क्स का ये पेपर होता है। यानी कि 4 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, जिसमें +4 आपको करेक्ट करने के लिए मिलते हैं, -1 आपको इनकरेक्ट करने के लिए मिलते हैं, और 0 आपको क्वेश्चन छोड़ने के लिए मिलते हैं। तो उसके लिए कोई भी मार्क आपका डिडक्ट नहीं होता। तो 4 सेक्शंस इसके अंदर आते हैं: इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज का, और लीगल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड का। तो फ्रेंड्स, इसका सिलेबस क्या है? अब सिलेबस 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, वो अब आपकी स्क्रीन के सामने है: लीगल एप्टीट्यूड, जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट एंड LR। तो अब हमें इसको कैसे करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अब फ्रेंड्स हम चाहें तो इसको स्ट्रेट लाइन अप्रोच के अंदर भी कर सकते हैं, या इसको हम क्रॉस लाइन अप्रोच के अंदर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिवीजन कर रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल आपने आज लीगल फैक्ट्स करे, तो आप जीके में पीपल हु मैटर कर सकते हो, साथ में इंग्लिश लैंग्वेज में वोकैबुलरी कर सकते हो, क्वांट में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कर सकते हो। उसी तरह अगर आपने क्रिमिनल लॉ करा है तो आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स कर सकते हो, सिनोनिम एंटोनिम्स कर सकते हो, स्टेटमेंट्स एंड एजम्पशन कर सकते हो। या फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने आज लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स करा, तो आज आपने फिर उसके साथ बुक्स एंड ऑथर्स करा, फिर आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करा, फिर आपने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स करा या एनालॉजी करा। तो फ्रेंड्स, मैं कोई एक डेफिनेट पैटर्न आपको नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि कुछ बच्चे कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर चुके हैं, कुछ बच्चों के कुछ टॉपिक्स अभी थोड़े से कमजोर है। तो हमारे पास अब जितने भी दिन बचे हैं उसके अंदर हमें डबल पर्पस सॉल्व करना है, यानी कि जो जो टॉपिक्स हम कर चुके हैं उसको भी हमें रिवाइज करना है, और जो जो टॉपिक्स हमें नहीं भी आते उसको भी थोड़ा सा ब्रश अप करना है। क्योंकि अगर उनसे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमें एग्जाम के अंदर छोड़ के नहीं आना, उस क्वेश्चन को भी फिर हम अटेम्प्ट कर सके तो ज्यादा अच्छा है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आप लीगल एप्टीट्यूड के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना, बिकॉज ये काफी स्कोरिंग सेक्शन होता है। अगर आपको क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन, ये सारी चीजें समझ आ जाए, उसके बाद लीगल फ्रेजेस, टर्म्स एंड मैक्सिम्स अगर आप कर लेते हो, तो आपको कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है शेड्यूल्स का, आर्टिकल्स का या अमेंडमेंट्स का, ये सारे इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये भी काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कर चुके हो, अगर आपके आरसीज ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस के आप वर्ड्स के मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हो, कॉमन एरर्स, आप ग्रामेटिकल एरर्स ये सब कर लेते हो, तो यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैथ्स बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल की मैथ्स होती है, और LRB स्टेटमेंट, एजम्पशन, कंक्लूजन और असर्शन लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप प्रैक्टिस करके इनको पेपर में निकाल सकते हो।
अगर फ्रेंड्स अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर क्या प्रीवियस ईयर के पेपर हमें प्रैक्टिस करने चाहिए, तो यार इसके लिए बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज है, क्योंकि अगर आप पिछले ईयर के पेपर्स का एनालिसिस करो तो 25 से 30% पेपर वैसे ही रिपीट होता है। जितने आप मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख सकते हो, मिनिमम 5 ईयर्स के तो मैं कहूंगा ही, और अगर आप 7, 8, 10 ईयर्स तक के भी अगर पेपर्स देख सकते हो तो आप ही का ही बेनिफिट है। बिकॉज अगर 25-30% पेपर रिपीट हो जाता है और ये क्वेश्चंस आप बहुत इजीली पेपर के अंदर अटेम्प्ट कर लेते हो, आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट चीज है मॉक्स। कुछ बच्चे मॉक्स दे रहे होते हैं, कुछ बच्चे इसको लाइटली ले लेते हैं। तो यार मैं बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास कोई भी टेस्ट सीरीज है या आप कोई भी मॉक्स दे रहे हो, तो यार आपको पता है इस बार पेपर आप बिल्कुल ऑनलाइन है, अगर आप मॉक दोगे तो आप ही की प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि 2 आवर्स को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, आपके कौन से स्ट्रॉन्ग सेक्शंस है, कौन से वीक सेक्शंस है, आपको अपना स्टेटस पता लग जाएगा, आपको अपने वीक पॉइंट्स पता लग जाएंगे, आपको पेपर देने का कॉन्फिडेंस पता लगता है, आपकी रिवीजन हो जाएगी। क्योंकि जब आप पेपर दोगे आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें आपके माइंड के अंदर याद आती रहेंगी। आप स्ट्रेस में परफॉर्म कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, एग्जाम एक्चुअली कैसा आता है, पास्ट ईयर के एग्जाम्स कैसे रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगी अगर आप मॉक्स रेगुलर बेसिस पे देते रहोगे। तो लास्ट के कुछ डेज के अंदर जितने ज्यादा आप मॉक्स दोगे और उनका एनालिसिस भी करोगे, यानी कि मॉक सबमिट करने के बाद सारे के सारे आप आंसर्स जो गलत हुए उनको भी देखना कि उनका करेक्ट आंसर क्या था, तो आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट यहां से हो सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को आती है वो आती है कि सर अब हम करंट अफेयर्स कहां से करें। तो देखो यार, करंट अफेयर्स करने के वैसे डाइवर्स सोर्सेज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ते हो तो करंट अफेयर्स उस बच्चे के स्ट्रांग होते ही हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो करंट अफेयर्स की वीडियोस डालते हैं। फॉर एग्जांपल स्टडी IQ, ठीक है, ऐसे और भी चैनल्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे जो करंट अफेयर्स मंथली, वीकली, डेली बेसिस पे पोस्ट करते रहते हैं। मिनिमम लास्ट 6 से लेके 12 मंथ्स तक के तो करंट अफेयर्स आप देख लेना। अगर ये आप करंट अफेयर्स अच्छे से देख लेते हो तो जीके और करंट अफेयर्स के सेक्शन के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं, जागरण जोश जैसी, जीके टुडे, क्लाउड अफेयर्स करके, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पे आपको करंट अफेयर्स का कंटेंट मिल जाएगा। अगर ये भी आप चेकआउट कर लेते हो तो इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। आप जितना करंट अफेयर्स करो यार, देखो करंट अफेयर्स का कोई सिलेबस तो होता नहीं, कुछ भी करंट अफेयर्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो इसीलिए जितने मैक्सिमम आप करंट अफेयर्स कर लोगे इतना इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स लास्ट के कुछ डेज के अंदर हमें यार पढ़ाई को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, जितनी ज्यादा आप रिवीजन करोगे, जितने टॉपिक्स को आप ब्रश अप करोगे, और जितना इंपॉर्टेंट मैं आपको कह रहा हूं कि जितना इंपॉर्टेंट आप मॉक्स दोगे, ठीक है, उतना ही आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि कट ऑफ क्या रहने वाली है ये किसी को भी नहीं पता। जब तक पेपर का डिफिकल्टी लेवल हमें नहीं दिखेगा तब तक हम कट ऑफ डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो हमारी एंड से यार यही कोशिश रहनी चाहिए कि हम ज्यादा अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें ताकि एग्जाम हमारा इसी बार के अंदर क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो देख के यार अब आपको पूरा सिलेबस क्लियर हो गया है, आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। करंट अफेयर्स का जो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था आपके माइंड के अंदर कि यार हम करंट अफेयर्स कैसे करेंगे, वो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। और जीके को आपको कैसे करना है, इसके अलावा लीगल रीजनिंग क्या करनी है, लीगल एप्टीट्यूड में आपको क्या देखना है, ये सारी चीजें भी अब आपको क्लियर हो गई है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू यार, फाइनल जितने भी डेज बचे आपके पास, खूब सारी प्रिपरेशन करो, खूब सारी मेहनत करो, लंबी ड्यूरेशन तक पढ़ो और खूब सारे टेस्ट दो, मॉक्स दो और इतना अच्छा एग्जाम के अंदर परफॉर्म करके आओ कि आपकी इतनी अच्छी रैंक आए कि आपका डायरेक्टली एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेस्टिजियस लॉ फैकल्टी के अंदर हो जाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू।